हेलो फ्रेंड्स हम इम्पोर्टेंट डेज़ कवर कर रहे थे और पिछले दो वीडियोज़ में हमने जनवरी और फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज़ कवर कर लिए। इस वीडियो में हमें मार्च के इम्पोर्टेंट डेज़ कवर करने हैं और जो ये डेज़ याद नहीं होते उनको ट्रिक से याद करेंगे। तो वीडियो को 3 चरण में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कौन से डे को, कौन सी डेट को, कौन सा इम्पोर्टेंट डे है और उसके बाद उसको याद करने की ट्रिक, और लास्ट में उससे रिलेटेड अगर कोई फैक्ट है वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन से डेट्स ऐसे हैं जो याद हो जाते हैं। जैसे 1 मार्च को आता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, मतलब जीरो भेदभाव वाला दिवस। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि मार्च वो मंथ है जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम होते थे। जब हम 5th 6th 7th क्लास में थे तो मार्च में फाइनल एग्ज़ाम होते थे। जैसे ही मार्च आता था, मार्च की पहली तारीख आती थी, तो हम सोच लेते थे पेपर आने वाले हैं, तो हर सब्जेक्ट को 3-3 4-4 दिन में बांट देते थे और फिर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते थे। तो कोई भी सब्जेक्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते थे, सबको इक्वल टाइम देते थे। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को। नेक्स्ट है 3 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसको हमने 2 फरवरी को ही याद कर लिया था। हमने देखा था कि दो दो हाथ से रामसर साइट्स बट रही थी, तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे था। तो उसी के जैसा 3/3 को क्या होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। और उसी टाइम हमने एक और याद किया था, ध्यान करना आप, 3 और 9, 3 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे है। साथ में इसको भी याद रखेंगे। मार्च में 2 डेट ऐसी हैं जो डायरेक्टली याद हो जाती हैं। एक है 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे और 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। अगर आपने पढ़ना शुरू ही किया है तो ही आपको ये याद नहीं होगा, अदरवाइज़ आपको भी ये याद होंगे। फिर नेक्स्ट है 9 मार्च नो स्मोकिंग डे। फिर 10 मार्च को किडनी डे। वैसे मैं बता दूं आपको, जैसे ये नो स्मोकिंग डे है तो ये सेकेंड वीक के वेडनेसडे को होता है, मार्च के सेकेंड वीक के वेडनेसडे को। और जो किडनी डे है वो सेकेंड वीक के थर्सडे को होता है। इस बार ये 9 और 10 तारीख को पड़ा, तो इन दोनों को आप ऐसे साथ में याद रखो। 9 मार्च को नो स्मोकिंग, और 2022 में किस्मत अच्छी है कि 9 मार्च को पड़ गया, इसलिए हमने ईजिली याद कर लिया। कैसे पता लगेगा कि वेडनेसडे को होता है ये? तो देखो, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो गणेश जी का नाम लेके करते हैं। गणेश जी, वेडनेसडे गणेश जी के लिए है, तो ये स्मोकिंग छोड़नी है तो गणेश जी वाले दिन से ही शुरुआत, यानी कि वेडनेसडे ऑफ सेकेंड वीक ऑफ मार्च। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी किडनी बच जाएगी, ऐसे आप याद कर लो। 10 सेकंड के लिए आप सोच सकते हैं भाई स्मोकिंग से तो लीवर ख़राब ज़्यादा होता है, तो लीवर डे होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखो ये किडनी डे है। किडनी भी ख़राब होती है स्मोकिंग से। नेक्स्ट है पाई डे। अब मैं आपसे पूछता हूँ पाई डे कब होगा, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो यहाँ से सिर्फ आपको एक ही डेट याद आएगी, 14 मार्च। 14 मार्च को पाई डे होता है और इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स है। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च, याद आएगा 3.14 से। नेक्स्ट है 15 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, और अगर पूरा बोले तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। देखो, सब्जी वाले ठेले वाले जो होते हैं ना, वो कंज्यूमर राइट्स को कैसे हनन करते हैं आप सोचो। जैसे आप सोचो, आप कोई सब्जी लेने गए, उससे पूछा क्या हिसाब, उसने बोला भाई 30 रुपये किलो है, ठीक है। तो आपको चाहिए आधा किलो, आपने बोल दिया कि भाई एक काम करो आधा किलो दे दो। अब 15 की आधा किलो होती है, ठीक, लेकिन वो बोलेगा कि 20 की कर देते हैं। मतलब उसने मैथ्स में फंसा दिया आपको। अगर आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, उस टाइम पे आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि 20 की एग्जैक्ट कितनी आएगी, तो वो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत ज़्यादा दे देगा और 20 रुपये ले लेगा। तो मैथ्स में फंसा देता है ये। तो उसी के अगले दिन है कंज्यूमर राइट्स डे, कंज्यूमर के अधिकार, पाई डे के अगले दिन 15 मार्च को, ठीक है। तो ये दोनों साथ में याद रखना। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट डे आने वाले हैं, एक है 20 मार्च और एक है 21 मार्च। तो ये जो मार्च वाला महीना है हमने याद किया है कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, लेकिन एक चीज़ थोड़े दिन बाद आपको याद हो जाएगी कि मार्च के महीने में सबसे इम्पोर्टेंट डे जो आता है वो है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो यहाँ हमें याद रखना है कि एक 20 मार्च है और एक 21 मार्च है, यानी कि एक है 20वीं सदी की वुमेन, ठीक है। वुमेन, मार्च वुमेन वाला महीना है, तो एक है 20वीं सदी की वुमेन और एक है 21वीं सदी की वुमेन। इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, 20वीं सदी की जो वुमेन है, 20वीं सदी की वुमेन जब खुश होने का टाइम आता था तो खुश होती थी, ठीक है। अगर कोई बात ऐसी हुई कि खुश होना है तो खुश होती थी, और अगर सौरो होने का टाइम आया तो सौरो होती थी, सौरो यानी दुखी, ठीक है। जिससे उनकी जो ओरल हेल्थ है वो अच्छी रहती थी हमेशा, क्योंकि जब खुशी का टाइम आया तो खुश हुई और अगर दुख का टाइम आया तो दुखी हुई, जिससे ओरल हेल्थ सही रही, ठीक है।
लेकिन 21वीं सदी की वुमेन को क्या हुआ, 21वीं सदी की वुमेन उन्होंने जंगल जैसा मेकअप कर लिया, जंगल, और ऐसे मुंह डाउन करके बैठी रहती है। 21वीं सदी की वुमेन जंगल जैसा मेकअप कर लिया और मुंह डाउन करके बैठी रहती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है 20 मार्च को, यानी 20 मार्च को होगा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। उसके बाद सौरों से याद रखना है स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे। और 20 मार्च को ओरल हेल्थ हाइजीन डे। 21वीं सदी की वुमेन यानी कि जंगल मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, मुंह डाउन करके यानी कि डाउन सिंड्रोम डे। और एक और है यहाँ पर 21वीं सदी मार्च में पोइट्री डे, पोइट्री डे। ऐसे याद कर लेना आप, दुख भरी पोइट्री कैसे भी कर लेना, ये याद करना है। फिर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, कुछ दिन बाद ही आपको याद हो ही चुकेगा। 23 मार्च को वाटर से रिलेटेड ही एक दिन है, 23 मार्च को है मौसम विज्ञान, ये वाटर से रिलेटेड ही है, मौसम विज्ञान दिवस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे। एक्चुअली 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे मनाते हैं 23 मार्च को। और 23 मार्च को शहीद दिवस भी है, जब हमने 30 जनवरी पढ़ा था तभी याद कर लिया था। 30 जनवरी गांधी जी शहीद हुए थे, 23 मार्च भगत सिंह जी, राजगुरु जी एंड सुखदेव जी शहीद हुए थे। नेक्स्ट 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो कैसे याद रखते हैं इसको कि 24 मार्च को टीबी डे है। देखो ट्यूबरक्लोसिस है ये टीबी, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्षय रोग। क्षय रोग, तो आपको याद रखना है 6 3, 6 का आधा 3, तो यहाँ से आपको याद रखना है 6 मतलब 2+4, ये 24 मार्च को हो जाएगा। फिर आपको ये दिमाग में आ सकता है, अगर गलती से हमने 6 मार्च टिक कर दिया तो 6 मार्च ऑप्शन में भी तो आना चाहिए, ऑप्शन में 6 मार्च आएगा ही नहीं, फिर आपको ये 2+4 याद आ जाएगा। अब एक डे जो आपको याद करना है, 10 मार्च को CISF डे, CISF की स्थापना हुई थी 1969 को। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ये आपको याद करना है। ठीक है, तो ये मार्च के इंपॉर्टेंट डे हो चुके हैं। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं और रिवाइज करते हैं जिससे आपको याद हो जाए। मार्च वो महीना जहाँ हमारे पेपर होते थे, एग्जाम होते थे, पहली तारीख को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे हम सब्जेक्ट के बीच में, जीरो डिस्क्रिमिनेशन। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वेटलैंड डे से याद रहता है। और उसके बाद 9 और 10 को नो स्मोकिंग और किडनी डे। ठीक है, 14 मार्च को पाई डे, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है, इससे सिर्फ और सिर्फ 14 ही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता। और उसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो कंज्यूमर को फंसाने वाला ये नेक्स्ट डे कंज्यूमर को फंसाने वाला, कंज्यूमर राइट्स डे। फिर 20वीं सदी की औरत और 21वीं सदी की औरत, उससे ये 5-6 दिन याद होंगे। वाटर डे से मौसम विज्ञान 23 आपको याद रहना है। 24 ये 6 हो गया, 6 मतलब 6 और 3 आपको याद रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट मार्च के बाद अप्रैल करेंगे। थैंक यू सो मच।